अल्कोहल फिनॉल ईथर। जी हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एक बहुत शानदार चैप्टर है और आसानी से समझ भी आएगा। आप 12th में हो, मतलब 12th का एग्ज़ाम देने वाले हो, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर आप नीट या IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अन्य कोई एग्ज़ाम जैसे PGT वगैरह देने वाले हो, तो ये चैप्टर आपकी बड़ी हेल्प करने वाला है। इसके पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ा है, ठीक है। अगर पढ़ा हो तो मज़ा ही है, बहुत शानदार हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं और आप ये सोच रहे हो कि चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करने पे आपको कुछ समझ कैसे आएगा, तो विश्वास करिए आप, ये चैप्टर जरूर आपको समझ आएगा। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। लड़ा हम बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। इसके पहले का चैप्टर पढ़ा होने पे थोड़ा सा मज़ा तो आता ही है, भाई पहला चैप्टर था वो, उससे बहुत सी बेसिक बातें की गई हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो भी समझ आएगा चैप्टर। तो ये बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लीजिए। लेकिन रिवाइज करने का मन नहीं है तो आप इस डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करें, समझ आने की पूरी गारंटी है, ठीक है। हर टॉपिक को बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे और एक बात और, 3 चीजें यहाँ पर हैं, अल्कोहल है, फिनॉल है और ईथर है। तो हम लोग पहले इनको पढ़ेंगे अलग अलग। अल्कोहल को अलग पढ़ेंगे, फिनॉल को अलग पढ़ेंगे, ईथर को अलग पढ़ेंगे, ठीक। पहले तीनों के बेसिक इंट्रोडक्शन तो देख ही लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी इनको बनाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, हाँ उसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, और फिर कॉमर्शियल यूज क्या है। क्योंकि अल्कोहल पहला नाम इसमें है, अल्कोहल का नाम सामने आते ही तुरंत सोचते हैं कि वही वाला ना, हाँ उसमें भी एक है बट सब नहीं है। C2H5OH है इथाइल अल्कोहल, जो लेते हैं लोग, समझ गया ना। खैर आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, समझ आएगा, इसी गारंटी है। देखिए आप यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके लिए अल्कोहल, ठीक है। बहुत मस्त चैप्टर, मजा आ जाएगा। अल्कोहल, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहा डिफिनेशन इसकी है, डिफिनेशन बता रहे हैं फिलहाल। अगर एलिफेटिक कार्बन पे अगर OH है, इस पे एलिफेटिक कार्बन पे OH अगर है तो आप उसे नाम देंगे अल्कोहल। 2 ही नाम आते हैं बेटा, एरोमेटिक कार्बन और एलिफेटिक कार्बन। पहले हम आपको 1-2 एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है। कार्बन की बात की जाती है, ये कार्बन की बात की जा रही है तो आप एक बात याद रखना, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। उसी से आगे बढ़ते हैं लोग। तो हमने कहा अगर कार्बन पे, एलिफेटिक कार्बन पे अगर OH है तो ये हो जाता है अल्कोहल। हमने बोला एलिफेटिक कार्बन, अभी आते हैं एलिफेटिक कार्बन पे। एलिफेटिक कार्बन पे OH है तो उसे बोलेंगे अल्कोहल। एक बात बेटा याद रखना, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन से 4 बॉन्ड बनते हैं। एक वैलेंसी पे अगर OH है तो कितनी वैलेंसी बच रही है, 3 बच रही है ना। तो उन तीनों वैलेंसी पे आप H रख देना, एक वैलेंसी पर एक H, 3 वैलेंसी पे 3, CH3OH हो गया, CH3OH। ऐसे ही अगर 2 कार्बन थे, C 2 कार्बन हो गए, इस पर अगर आपने रख दिया OH, ये भी अल्कोहल हो गया। एलिफेटिक कार्बन पे OH, ये भी अल्कोहल है। तो आप 2 वैलेंसी इस कार्बन की हो चुकी है, एक OH के साथ, एक पीछे C के साथ, तो 2 वैलेंसी इसकी हो चुकी है, 2 बची है, तो यहाँ पे CH2 कर देते हो आप। ऐसे इस कार्बन की एक वैलेंसी हो चुकी है, 3 बची, तो ये हो जाएगा CH3, ये भी अल्कोहल है भाई। जो CH3 बोलते हैं आप मेथिल, ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। और ये इतना बड़ा C2H5 बोलते हैं आप इथाइल, ये है इथाइल अल्कोहल, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। हमने क्या बोला, एलिफेटिक कार्बन पे OH है तो आप उसे नाम देते हैं अल्कोहल, ये अल्कोहल है। एलिफेटिक कार्बन की जब बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कुछ और भी इस टाइप का शब्द होता होगा, हाँ होता है। एक शब्द बेटा होता है एरोमेटिक कार्बन, जरा इस पे ध्यान देना। एरोमेटिक कार्बन ये क्या है एक्चुअली, तो आप बता दें हम, जैसे कभी देखा हो आपने 6 मेंबर रिंग पर, कैसे 6 मेंबर रिंग, आगे पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, मजे में पढ़ना है इसको। इस पे अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड रखते हैं, जैसे 6 मेंबर रिंग हुई, 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट करते हो, यहां से एक छोटी डबल बॉन्ड हटा यहां से स्टार्ट करते हो, फिर एक छोटी डबल बॉन्ड यहां से स्टार्ट करते हो, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो 6 मेंबर रिंग ऐसे, ठीक है। आपने डबल बॉन्ड अगर यहां से स्टार्ट किया है
ऐसे, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर एक छोटे यहाँ पे हो जाएगा, कहीं भी रहे। इसी को बेटा बोलते हैं बेंजीन। यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड में जो 6 कार्बन देख रहे हो आप, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 6 है। ठीक है, अगर इस पर कहीं पे OH आता है, यहां पर कहीं OH मिल जाए आपको, तो इसे आप बोलेंगे फिनॉल। कहीं भी आ जाए, कहीं भी, ये हो जाता है क्या? ये फिनॉल, यही फिनॉल। ठीक, देखिए यहां पर भी कार्बन पे ही OH भाई, सभी यहाँ सी 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 सब पे कार्बन है। यह एरोमेटिक कार्बन है, 6 कार्बन यहाँ पे एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक कार्बन पे OH होगा तो आप इसे बोलेंगे फिनॉल। इनके अलावा जो कार्बन कहीं होता है, इसके अलावा कहीं भी और हो, उसे आप नाम देंगे क्या? अल्कोहल। ठीक है, क्या बोलेंगे? अल्कोहल। ये है अल्कोहल। अब कैसे बनते होंगे लोग, ये समझ गए ना? एलिफेटिक कार्बन पे OH का होना मतलब अल्कोहल। कैसे बनाया गया देख सकते हो आप, और देख लीजिए, दिक्कत हो रही तो जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, OH मान लो बेटा यहाँ रख दिया आपने, OH यहाँ पे, तो 6 कार्बन जो बेंजीन के उससे अलग कार्बन है, ये भी एलिफेटिक कार्बन है। एलिफेटिक कार्बन पे OH है तो भी अल्कोहल है। और कार्बन की वैलेंसी पूरी करना आपको आता ही है। कैसे बेटे? इस कार्बन की बात करो, एक बॉन्ड बन चुका है, कितना बचा? 3 CH3 कर देना। इस पे आते हैं 1 2 3, 3 बॉन्ड इससे हो चुका है, 1 2 3, वैलेंसी 4 होती है, 3 हो चुकी, एक बचा, एक H कर देना, है ना? यहां देखो बेटा, एक हो चुका, कितना बाकी? बोलो बोलो, 3 बाकी, तो CH3 कर देना। ऐसे पहचानते भी अल्कोहल है। एलिफेटिक कार्बन पे OH बना मतलब अल्कोहल। बहुत आसान है। हाँ, कैसे बना होगा? एक बात बेटा याद रखना, कैसे बनते हैं बेटा दे। हाँ, नाम को लेकर परेशान मत होना, नाम कैसे आता है, कहां से आता है, हम सब बताएंगे आपको। फिलहाल एक शब्द होता है बेटा एल्केन। थोड़ा सा इनके उत्पत्ति के बारे में देखिए। एक शब्द होता है एल्केन। एल्केन बोले तो ये है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना? इसमें लिखा है हाइड्रोकार्बन, तो एक ऐसा कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, वो हाइड्रोकार्बन है। और एल्केन का मतलब यह है कि यह इस फार्मूले से बना है, CnH2n+2 से बना है। ये इसका जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र बोलते हैं, जनरल फार्मूला है। अगर एल्केन से हम लोग एक H निकाल दें, एक H निकाल दिया ऐसे, अब इसी वैलेंसी जो फ्री होगी उस पे रख दें अगर OH, ये बन जाता है यहाँ पे अल्कोहल। क्या बन जाता है? तब बनता है यहाँ पे अल्कोहल। समझ गए? एल्केन से एक H निकला, OH जुड़ा, बन जाता है अल्कोहल। और यहाँ पे देखिए का खास बात क्या है, एल्क लगा है, एल्क। एल्क मतलब होता है कार्बन के नंबर्स, कार्बन की संख्या। जैसे एक कार्बन है तो आप बोलते हैं मेथ, पढ़ा होगा पहले। एक कार्बन क्या बोलते थे आप? यहां लिखते हैं, एक कार्बन को आप बोले हैं मेथ। ठीक है, 2 कार्बन होगा तो बोलेंगे आप एथ, 3 होगा तो बोलेंगे आप प्रोप, 4 होगा बोलेंगे ब्यूट, 5 होगा बोलेंगे पेंट, 6 होगा बोलेंगे हेक्स, 7 होगा बोलेंगे हेप्ट, 8 होगा बोलेंगे ऑक्ट, 9 होगा बोलेंगे नॉन, 10 होगा बोलेंगे डेक, 11 होगा बोलेंगे अनडेक। ऐसे ऐसे बोलते जाएंगे, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक करते जाएंगे। फिलहाल एक कार्बन बोलते हैं आप मेथ। तो बेटे हम अगर यहां पर एक कार्बन लेते हैं, n की जगह पे 1 करते हैं, C1। ठीक, ये 2 into 1, 2 और +2 4, C1H4। 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, 1 को हटा दिया हमने। अब इसमें से अब इसके नाम पे आते हैं, CH4 हो चुका है, C एक कार्बन है तो मेथ हो गया, और N लगा तो इसका नाम है मेथेन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं मेथेन। ये हो गया मेथेन। ठीक, और अगर इसमें OH नहीं लगता, जैसे एक चीज बता देना इसको, तो हो चुका है। एक बात और यहां याद रखना, जैसे एल्क, एक शब्द आता है एल्काइल ग्रुप। क्या आता है? एल्काइल ग्रुप। जैसे यहां पे दिया गया है आपको एल्केन, एल्केन बोलते हुए फार्मूला है CnH2n+2। बहुत बार पढ़ चुके होंगे इसको आप लोग। इसमें से जब एक H निकलता है तो हम लोग इसे बोल देते हैं एल्काइल ग्रुप।
ठीक है, जब भाई यहाँ पे कार्बन की सब वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, एक H निकल जाएगा तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जो एल्काइल मिलता है एक वैलेंसी फ्री होगी, इस वजह से इन्हें आप बोलते हैं मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट ग्रुप, मतलब एक वैलेंसी वाला। ठीक है, एक वैलेंसी वाला। जैसे यहां पे देखिए CH4 से अगर हम एक H निकाल देते तो ये बन जाता CH3, एक कार्बन की वैलेंसी हो जाती फ्री, कार्बन की वैलेंसी हो गई फ्री। इसे आपने बोला मेथ। एक वैलेंसी एक H निकालने के बाद बन जाता है एल्काइल। क्या बन जाता है? एल्काइल। तो ये हो गया मेथ, एक कार्बन को मेथ, और YL ऐड करते हैं, हो गया मिथाइल। ये मिथाइल ग्रुप है। क्या है? मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, मिथाइल ग्रुप है। अब इसमें अगर इसी जो फ्री वैलेंसी हुई है इस पे अगर हम लगा दें OH, यहां पे आ जाएगा OH, ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। कितना आसान रहा ना, बोलिए। हाँ, एक बात ये देखिए, अगर साथ में आपने पढ़ा होगा 11th में इनका IUPAC, इनका होता है IUPAC के पहले एल्क होता है, जानते हो आप, कहा एल्क और एन प्लस ऑल, ये तीनों को जब ऐड करते हैं ये बन जाता है, देखिए ऐसे एल्केन, ये हो गया एल्केन, दोनों जोड़ दिया। इसकी बिगनिंग वावेल से है, वो है वावेल, और तो जब जोड़ते हैं तो अगर वावेल है, सफिक्स की फंक्शन ग्रुप के नाम की शुरुआत अगर वावेल से है तो इस एन के वावेल को हटा देना, तो हो जाएगा एल्केनॉल। ये इनका IUPAC नेम है, IUPAC नाम तो सुना ही होगा ना, ये है इनका IUPAC नेम। ठीक, तो बेटा यहाँ पे कितने कार्बन है? एक, ये तो कॉमन नेम हो गया। अब एक कार्बन है तो बोलेंगे आप मेथ, क्या बोलोगे बेटे? मेथ। सैचुरेटेड वाला है तो एन, एन, और OH है तो ऑल, मेथेनॉल इनका IUPAC नेम है। एन की वैल्यू अब 2 रख के चेक करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या हो जाएगा? C2, 2 into 2 4 plus 2 6, C2H6। ठीक है, इसमें से एक H निकालोगे आप, एक H निकालोगे आप, ये हो जाएगा क्या? एल्काइल हो जाएगा, क्योंकि एल्केन से H निकालने के बाद मिलता है एल्काइल, एल मतलब कार्बन, यानी कि C2H5, एक वैलेंसी फ्री हो गई, बन गया एल्काइल। 2 कार्बन बोलते हैं आप एथ, YL जोड़ दें आप, YL, ये है इथाइल ग्रुप। ठीक है, इथाइल ग्रुप। और अब अगर हम यहीं पे ऐड कर दें OH, जो वैलेंसी फ्री हुई है उस पे ऐड कर दें OH, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। नाम इनका होता है एल्केनॉल, ये हो जाएगा, यह कॉमन है, अभी हो जाएगा एथेनॉल, ये है नाम इसका एथेनॉल। ठीक है, एक बात और, अक्सर लोग पूछ देते हैं कि वाटर के साथ इसका क्या रिलेशन है। फिलहाल अभी तो लगता समझ गए होंगे आप लोग ना, इतना तो कि एलिफेटिक कार्बन पे अगर OH है तो आप उसे नाम देंगे अल्कोहल। एलिफेटिक कार्बन पे OH तो नाम क्या होगा इसका? अल्कोहल। एक और देखो, जैसे भी बात लिखे थे दोबारा लिखते हैं, जो 6 मेंबर रिंग है ना, ऐसे लिखे बनाया था भी हम, यहाँ पे अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड रखते हो, बेंजीन यहाँ पे हो गया, एक छोड़ के यहाँ रखते हो आप, एक छोड़ के आप यहाँ रखते हो, है ना। जितने कॉर्नर्स होते हैं C आप जानते हो, यहाँ पे C होगा, 6 कार्बन है, बेंजीन के 6 कार्बन, इसका नाम बेंजीन है, 6 कार्बन, इसे बोलते हैं आप एरोमेटिक कार्बन, एरोमेटिक कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी होगी 4, वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3, 3 बॉन्ड है तो एक H होगा, ऐसे यहाँ पर भी एक H होगा, 1 2 3, 3 H करते हैं, 1 2 3 वैलेंसी, एक H यहाँ भी, ऐसे सभी कार्बन पे एक एक H कर दिया है। C6H6 का फॉर्मूला होता है, C6H6। ठीक, छोड़िए, आप इसमें से किसी एक H को रिप्लेस कर दे OH से। ये सब क्या है? एरोमेटिक कार्बन है, ये सब क्या है? एरोमेटिक कार्बन। अगर इसमें से किसी एक H को हटा दें और यहाँ पर रख दें OH, किसी को भी, चाहे इसको चाहे किसी को भी, ये हो जाता है फिनॉल। यानी कि जब एरोमेटिक कार्बन पे OH, डायरेक्ट एरोमेटिक कार्बन पे OH आएगा तब ये होगा फिनॉल, और जब एलिफेटिक कार्बन पे OH होगा तो ये होगा अल्कोहल। एक और देखो बेटा, जैसे दिया रिंग है, मान लो रिंग है, रिंग
कि जो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है इसको आप ऐसे दिखा सकते हो ऐसे। तो देखो ऐसे यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे होता, अगर ये CH2OH होता, CH2OH, तो यहाँ भी OH है, बट ये OH इस कार्बन पे है और ये कार्बन एलिफेटिक कार्बन हुआ। एरोमेटिक कार्बन 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। इस रिंग में जो कार्बन है वो एरोमेटिक कार्बन है, ये बाहर के कार्बन पे OH तो अल्कोहल है। आगे बताएंगे, इसका नाम है बेंजीन अल्कोहल। खैर ये भी आप पेपर चलो ये क्या अल्कोहल है, नाम कैसे है आगे क्लासिफिकेशन में आएगा। अल्कोहल है, एलिफेटिक कार्बन है, रिंग वाला कार्बन एरोमेटिक कार्बन होता है, तब ये फिनॉल होता है। ठीक, ऐसे पहचानते हैं। कर लोगे अब? एक और देख लीजिए। एक बात और, अगर कहीं पे आपको ऐसे मिल जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसे, देखो यहाँ भी एलिफेटिक कार्बन पे OH है, देखो OH है यहाँ पे, बट ये अल्कोहल नहीं है क्योंकि ये अपने आप में यह पूरा एक अलग ग्रुप है। इसका नाम ही है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जिसमें होगा उसमें एसिड हो जाते हैं, इसलिए यह जो है इसका नाम है एसिटिक एसिड। सिरके में पाई जाती है, विनेगर में, विनेगर ये है, ये अल्कोहल नहीं है। तो एलिफेटिक कार्बोक्सी डबल बॉन्ड O पे OH नहीं होना चाहिए, सिंगल ऐसे एलिफेटिक कार्बन पे OH होना चाहिए, तब आप इसे अल्कोहल बोलते हैं। एलिफेटिक कार्बन पे OH तो अल्कोहल, एरोमेटिक कार्बन पे OH तो फिनॉल। बोलो समझ आएगा नहीं? हाँ, कुछ लोग पूछते हैं वाटर के साथ क्या रिलेशन है अल्कोहल का। वैसे तो वाटर में अल्कोहल घुल ही जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, जानते ही जो ड्रिल करते हो बेहतर जानते हैं आपसे, क्योंकि जो पैक बनाते हैं ना 30 ml पानी डालते हैं उसमें, 60 ml होता है, 30 ml होता है शायद, 30 ml फिर पानी डालते हैं, फिर तो पानी में अल्कोहल अच्छा डिजॉल्व हो जाता है। ये सब पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कौन कहाँ डिजॉल्व हो गया सब सीखोगे आगे आप। ठीक है, देखते हैं आगे। फिलहाल अभी देखिए वाटर के साथ रिलेशन क्या हो सकता है, साइड बता देगा। ठीक है, यहाँ पे ये है HOH, ये है जल, जल बोले तो HOH बोल सकते हो या इसको H2O बोल सकते हो आप। ठीक है, ऐसे। अब इसी में से एक H को हटा दें और यहाँ पे कोई भी कार्बन लगा दें, एलिफेटिक कार्बन, इसी हो जाएगा ROH, या इसको लिख सकते हैं ROH, या लिखोगे आप ROH ऐसे। तो वाटर है, वाटर में वाटर का क्या एल्काइल डेरिवेटिव अल्कोहल होता है। तो वाटर के दो H जो हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो एक वैलेंसी, इसकी एक वैलेंसी, इसकी दो वैलेंसी होती है, O की, इसी के O की एक वैलेंसी को H को हटा के और R रख दिया है, कोई भी एलिफेटिक ग्रुप बन गया अल्कोहल। यानी कि वाटर का मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स होता है अल्कोहल, कि वाटर के साथ इसका है ना रिलेशन। तो कुछ लोग कहते हैं यार, मैं जब ट्रेन करने वाले कहते हैं यार मैं पानी का उससे एक H कार्बन से रिप्लेस कर दिया, अल्कोहल हो गया, है ही नहीं। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक समझ आ गया होगा। अल्कोहल का बेसिक इंट्रो क्या होगा बेटा? एलिफेटिक कार्बन पे OH होगा तो अल्कोहल बोलेंगे। डिफाइन करोगे तो बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, और अगर बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव फिनॉल हो जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ोगे आप? अगर OH के नंबर्स के बेसिस पढ़ेंगे, OH की संख्या के बेसिस पे। एक OH होगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक OH वाला। 2 होगा तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 होगा तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, 4 OH होंगे तो टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। वैसे भी हम लोग एक को मान लेते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और 2 या 2 से ज्यादा होगा तो बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं ऐसे हम लोग। देखो तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले फिलहाल हम लोग ऐसे करते हैं। देखिए OH के नंबर के बेसिस पे, OH की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले जब OH के नंबर के बेसिस पे करोगे तो फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH के नंबर के बेसिस पे, तो OH की संख्या अगर 1 होती है, यहाँ पे मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है,
मोनो का मतलब यहाँ पे 1 है, और हाइड्रिक मतलब OH अल्कोहल, एक OH वाला अल्कोहल, तो इन्हें आप नाम देंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, अब यहाँ पे देखो बेटा एक OH वाले यार, यहाँ पे अगर आपने ऐसे रख दिया एक OH है इस कंपाउंड में, कार्बन की वैलेंसी आप जानते ही, एक OH आपने रख दिया, कार्बन से 4 बॉन्ड बनने होते हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड बन चुका है, कितना बाकी CH3, ये बन गया CH3OH, एक OH होते हैं मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। हम दोनों नाम एक साथ डिस्कस करेंगे। देखिए नेमिंग करना बेटा, कॉमन नेमिंग, जरा अल्कोहल में एक बात याद रखना, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं तो इसको आप एक टर्म पहले याद रखना, आप 11th में पढ़े हो, 11th में के साथ साथ आपने हेलो एल्केन से पढ़ा है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है ना, हम ज्यादा हम ऐसे पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि आपने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो भी समझ आया आपको, और डायरेक्ट आप यहाँ से देखना स्टार्ट किए हैं तो भी समझ आया आपको। इससे हर टॉपिक को हम बेसिक समझ पढ़ाते हैं, बताते हैं आपको। ठीक, अगर आपने देखा है तो आप इसे थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, भाई ग्रुप क्या है, सबसे पहले बेटा एक याद रखना, एल्केन, एल्केन जो होते हैं ये होते हैं क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन होते हैं कि नहीं, बोलो हाँ, ये होते हैं, का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ऐसे CnH2n+2 होता है। ठीक, अब इसमें से एक H निकाल दिया आपने, तो यहां पे क्या मिलेगा, जो मिलेगा उसे आप नाम देंगे एल्काइल ग्रुप, ये हो जाएगा एल्काइल ग्रुप। जब एक H निकाल दिया है, जाहिर सी बात है इसकी वैलेंसी एक बची होगी, ये होता है मोनोवैलेंट, एक वैलेंसी वाला, ये होता है मोनोवैलेंट, एक वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसे आप नाम देते हैं एल्काइल ग्रुप। जब इसमें से एक H निकल जाए तो मिल जाता है एल्काइल ग्रुप। ठीक, एल्क हो या एल्क, एल्क मतलब कार्बन के नंबर, आपको बता चुके पहले भी, फिर सुन लीजिए, एक कार्बन हो तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो एथ बोलेंगे, 3 पे प्रोप, प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नन, 10 पे डेक, DEC डेक, 11 अनडेक, UNDEC दो डेक, ट्राई डेक ऐसे करते जाते हैं, 30 तक जल्दी से पूछता है 13 तक। फिलहाल यहाँ पे मोनोवैलेंट, एक वैलेंसी वाले होंगे। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दिया गया बेटा आपको, यहाँ पे एक CH4 हो जाएगा, वैसे भी आपके पास कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, तो एक कार्बन है इसके वैलेंसी पे कुछ नहीं दिया, हो जाएगा CH4। आप रखना भी चाहो 1, तो 1 लिखते नहीं है, 2 × 1, 2 + 2 4, CH4। अब यहाँ पे आते हैं, एल का मतलब एक कार्बन हो गया मेथ, सैचुरेटेड पे N लगाते हैं, ये मेथेन हो गया, इसमें से एक H निकाल देना, एक H निकाल देना, तो एक H निकाल दो क्या हो जाएगा CH3, जिसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो इस वजह से इसे आप बोलेंगे यहाँ पर मिथाइल, यह मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ऐसे दो यूज करते हैं आप, N की वैल्यू 2, ये जो C2 हो जाता है, 2 × 2 4 + 2 6, ये होता है H6। यहां से अगर एक H निकालते हैं आप, ये हो जाएगा C2H5, एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो 2 कार्बन बोलते हैं आप एथ, ये हो जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड है तो ये एन हो जाएगा, सैचुरेटेड एन हो जाएगा। इसमें से H गया तो यहाँ पे L की जगह पे आपने लिख दिया एथ, Y लगा दिया इथाइल, ये है इथाइल ग्रुप। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप आपको मिलने वाले हैं। ठीक, ऐसे आगे और देखते हैं, एल्काइल की पहचान समझ आई, बोलिए। अब इसके बाद एक स्टोरी और सुनिए, एक छोटी सी कहानी और सुनिए, बता देना। और अगर आपको समझना हो और भी अच्छे एग्जांपल्स, आप एल्काइल ग्रुप बाय एसएन सिंह, एल्काइल ग्रुप बाय एसएन सिंह सर्च करेंगे तो आपको जितने तरह के एल्काइल ग्रुप होते हैं सभी आपके सामने आ जाएंगे, वहां देख लीजिएगा। ठीक, हम थोड़ा सा और आपके टॉपिक बता देंगे ऐसे आगे स्टार्ट करने से पहले। ये तो हो गया एल्काइल। अब इसमें कुछ एल्काइल अलग टाइप मिलते हैं, जैसे क्या बोलेंगे आप, कुछ अलग टाइप के एल्काइल मिलेंगे। जैसे क्या आप कार्बन को पहचानते हो, जैसे दिया गया यहाँ पे, ऐसे दिया गया, मान लीजिए ऐसे ये दिया गया यहाँ पे, हम जरा आपको कार्बन के टाइप बताते हैं, कार्बन के लिंकेज के बेसिस पे, कार्बन के बॉन्ड के बेसिस पे कार्बन के प्रकार के बारे में बताते हैं। तो पहले तो कार्बन पे H लिखना आपको आना चाहिए, पहले इस पे H लिखते हैं। ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट,
और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4। तो जब एक बॉन्ड बना है तो कितने वैलेंसी बाकी है 3। यहाँ पे होता है CH3। इस पे आ जाइए, डायरेक्ट इससे कनेक्ट है इनसे कनेक्ट, 2 कार्बन से कनेक्ट है, 2 वैलेंसी हो चुकी ना, कितनी बाकी है 2, यहाँ पे CH2 कर देते हैं। इस पे आ जाए, इस कार्बन की एक वैलेंसी साइड में है, एक यहाँ देख रहे हैं आप 3 वैलेंसी है, एक वैलेंसी बची थी यहाँ पर एक H कर देते हैं, ठीक है। इस पे आ जाना, एक वैलेंसी ऊपर दिख रही है, 3 बाकी है CH3 कर देना, ऐसे एक 3 बचा CH3, इस पे एक वैलेंसी हो चुकी है 3 बचा CH3, इस पर भी 3 बचा CH3, इसकी 4 हो चुकी है 1 2 3 4 ऐसे ही, ठीक। ये तो कर दिया है। अब इसकी बेसिक सीखना क्या है, सीखना बेटा आपको कुछ नाम बेसिक ऐसे, प्राइमरी कार्बन टर्म होता है, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। एक होता है सेकेंडरी कार्बन, नाम सुना होगा सेकेंडरी कार्बन। एक होता है टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, और एक होता है क्वाटर्नरी कार्बन। लिंकेज के बेसिस पे कार्बन को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी कार्बन को आप 1 डिग्री कार्बन लिख सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन को आप 2 डिग्री कार्बन लिख सकते हैं, टर्शियरी कार्बन को आप 3 डिग्री कार्बन लिख सकते हो, क्वाटर्नरी को आप 4 डिग्री कार्बन लिख सकते हो, ठीक। यहाँ रखिए बेटा। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, जो कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट होता है उसे आप नाम देते हैं 1 डिग्री कार्बन। जो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा होगा सेकेंडरी कार्बन, डायरेक्ट 3 से जुड़ा होगा टर्शियरी कार्बन, 4 से जुड़ा होगा तो क्वाटर्नरी कार्बन। इसको देखिए आप, ये डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, इस देखिए ये कार्बन डायरेक्ट एक C से कनेक्ट है, इसलिए इसे आप नाम देंगे 1 डिग्री कार्बन। इसको 1 डिग्री सेल्सियस पर पढ़ना, 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे है। इस पे आते हैं, ये कार्बन डायरेक्ट इनसे कनेक्ट है, इनसे कनेक्ट है, 2 से कनेक्ट है, इसे आप नाम देंगे 2 डिग्री कार्बन। इसको इस पे आते हैं, ये डायरेक्ट इनसे कनेक्ट है, इनसे कनेक्ट है, इनसे 3 से डायरेक्ट कनेक्ट है, एक कार्बन टर्शियरी कार्बन होगा, ठीक है। इस पे आते हैं, ये कार्बन डायरेक्ट एक ही से कनेक्ट है, एक कार्बन डायरेक्ट एक से कनेक्ट है, ये 1 डिग्री कार्बन होगा, है कि नहीं। इस पे आते हैं, ये वाला कार्बन डायरेक्ट 4 से कनेक्ट है, इनसे कनेक्ट है, इनसे है, इनसे, इनसे, इसे आप नाम देंगे 4 डिग्री कार्बन। इसको चलो 4 डिग्री हो गया। ये वाला देखिए 1 से कनेक्ट है 1 डिग्री कार्बन, ये वाला डायरेक्ट 1 से कनेक्ट है 1 डिग्री कार्बन, ये डायरेक्ट 1 से 1 डिग्री कार्बन। पहचानोगे अब, जो कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट होगा 1 डिग्री कार्बन कहा जाएगा, प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन डायरेक्ट 2 से कनेक्ट है, मतलब जो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट होगा उसे बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। जो डायरेक्ट 3 से कनेक्ट होगा, बोलो बोलो बोलो, 3 डिग्री कार्बन, 4 से कनेक्ट होगा 4 डिग्री कार्बन। ऐसे ही 1 डिग्री कार्बन पे जो H होते हैं उन्हें बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन पे जो H होंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी कार्बन पे H होंगे टर्शियरी हाइड्रोजन, और क्वाटर्नरी पे तो H होंगे नहीं। तो क्या कार्बन की डिग्री से कार्बन को पहचान पाओगे? प्राइमरी कार्बन क्या समझ गए, सेकेंडरी कार्बन समझ गए, टर्शियरी समझ गए, क्वाटर्नरी समझ गए ना, एक कार्बन के प्रकार उनके लिंकेज के आधार पे। अब आते हैं इधर हम लोग, आपने इसके पहले एल्काइल देखा, एल्काइल है ना, हाँ तो देखिए बेटा यहाँ एल्काइल, इस वजह से नाम है मिथाइल अल्कोहल, ठीक। फिलहाल हम यहाँ पे नाम लेते चलते हैं, लेकिन नाम अल्कोहल के नेमिंग का लेक्चर हमारा अलग से भी होगा। फिलहाल ये देखा आपने इनका क्या है, हाँ। तो अब इसकी देखिए, जो अल्कोहल का गैसी होता है वो बेसिकली होता है एल्केनॉल, ठीक। कैसे बनता है दिखाते हैं आपको, बेसिकली होगा, हाँ दिखाते हैं करके। एक कार्बन क्या बोलोगे मेथ, ठीक है, सैचुरेटेड है तो एन, ये लगाता है एन, ऑल है पहले अलग लिखते हैं, मेथ हो गया, सैचुरेटेड है तो एन हो गया, प्लस ऑल लगाते हैं। इस पूरे को जब आप ऐड करोगे ये हो जाएगा क्या, मेथ हो गया ना, और जो वावेल ये सफिक्स है ना, वावेल से जिसके ई को ड्रॉप कर देते हैं, ये हो जाता है मेथनॉल, ठीक। ये इनका नाम है मेथनॉल। इस पे आते हैं, अगर 2 कार्बन का अल्कोहल है, आपने OH लगा दिया, वैलेंसी रखना आपको आता ही है कि हो जाएगा CH2, 2 कार्बन, 2 बॉन्ड इसके हो चुके हैं, 2 बाकी है CH2, इधर 1 हो चुका, 3 बाकी थे CH3, 2 कार्बन तो H, एल्काइल ग्रुप में लेंगे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है जो पीते हैं लोग, वही वाला। इसका केस क्या होगा H,
सिंगल बॉन्ड तो एन और ऑल, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल हो गया। अब इसमें एक और काम करते हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल चल रहा है जिसके पास एक OH, सॉरी ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जिनके पास एक OH होता है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर एक एक का भी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में अधिक हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो इनका भी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ लेते हैं। अब मोनो का जो क्लासिफिकेशन है, मोनो को 100 बता दें, हाँ, मोनो को जो क्लासिफाई किया गया है वह ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, मतलब प्राइमरी कार्बन पे OH है, सेकेंडरी कार्बन पे OH है, टर्शियरी कार्बन पे है। किस कार्बन पर OH है उसके बेसिस पे, यानी कि डायरेक्ट हम लोग यहीं पे प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का भी क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक अल्कोहल आएगा, पहले एक अल्कोहल मिलेगा आपको प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन पर आए। इसमें क्या रहेगा बच्चा, देखते हैं, CH3 CH2 OH। जिस कार्बन पर OH है डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसको आप नाम देते हैं 1 डिग्री कार्बन। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। जब 1 डिग्री कार्बन पे होगा OH तो इसको बोलेंगे आप प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और देख लीजिए इसका नाम समझ गया क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, या कॉमन नेम इसका होता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। हम और ग्रुप दिखाते हैं क्योंकि आपको बताया था पहले भी कि CH3 CH2 को आप नाम देते हैं इथाइल ग्रुप, कॉमनली इसको बोलते हैं इथाइल ग्रुप, इसलिए नाम यहाँ पे यूज किया जा रहा है। एक और देख लीजिए, जैसे CH3 CH2 CH2 OH ऐसे दिया होता है। अगर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। जिस कार्बन पे OH आप देख रहे हैं, कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है तो प्राइमरी कार्बन हुआ। प्राइमरी कार्बन पे OH, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, अब इसके नाम क्या आते हैं। और यहाँ नंबरिंग देखिए, यहाँ पे 1 पे था, 1 2, 2 कार्बन, चाहे यहाँ पे OH होता चाहे यहाँ पे, नंबरिंग का बहुत विशेष असर नहीं पड़ता, बट यहाँ पड़ जाएगा कि एक यहाँ पे है चाहे यहाँ पे। यह जब 3 का अधिक कार्बन हो, नंबरिंग से नाम बदलने के चांस हो तो आप नंबरिंग को शो करते हैं। प्रोपेन हो गया और 1 पे ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, क्या प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, या इसको सीधे स्ट्रेट चेन इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, या प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल है इसलिए, समझ गए। ऐसे ही एक नाम आएगा बेटा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या लिखिए, जैसे कार्बन दिया गया, कार्बन दिया गया, कार्बन यहाँ 3 कार्बन हो गए, और यहाँ जिस एक कार्बन देख रहे हैं, कार्बन एक कार्बन डायरेक्ट इनसे कनेक्ट है और इनसे कनेक्ट है, ये कार्बन होगा सेकेंडरी कार्बन। अगर सेकेंडरी कार्बन पर यहाँ पर OH आ जाए ऐसे, ठीक, और कार्बन तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। सेकेंडरी भाई कार्बन पहचान दो नहीं भी आप, ये कार्बन देखो आप डायरेक्ट इनसे कनेक्ट है और इनसे कनेक्ट है। जब ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गए। सेकेंडरी कार्बन पे हुए तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गए, है ना। बोलिए भाई, तो आप कार्बन की वैलेंसी जानते हैं क्या होती है, 4। एक बॉन्ड से बना कर दोगे CH3 आप, इनका 1 2 3 हो चुका, यहाँ CH कर देंगे आप, इनका एक ही हुआ है, 3 बाकी है, CH3 कर देंगे आप। यही बेटा है सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है यार, क्या 2 डिग्री अल्कोहल है। आईकेसी की बात करें 1 2 3 या 1 2 3, आईकेसी का लेक्चर अलग से रिपोर्ट करेंगे। थोड़ा यहाँ पे अभी नाम में जाना भी पहचाना सीखिए, अगर पहले से पढ़ो ठीक, अदरवाइज पहचानिए केवल। तो अब यहाँ देखो प्रोप हो गया 3 कार्बन का, ये सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड वाला तो एन हो गया, और 2 पे OH तो 2 पे 2 ऑल हो गया। अब आप अगर इसका कॉमन नेम जानना चाहते हो तो बेटा एक चीज याद रखने, कैसे CH3 इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, सेम चीज वही है, बस यहाँ पेंट कर दिया है। जिस कार्बन पे OH है डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, ठीक, सेकेंडरी कार्बन हुआ, और कुल कार्बन 3 तो प्रोपाइल, इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो CH3
CH3, इसको आप नाम देते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या? सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। इसका एक नाम और भी है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। इस वजह से इसका नाम हो सकता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी इनको आप बुला सकते हैं। कैसा रहा? ठीक, इनको आप इस नाम से बुला सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल है, देखिए जिस कार्बन को डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है। ठीक, और पीछे देख लिया आपने 1 2 3 या 1 2 3 है, 3 कार्बन तो प्रो, 2 पे ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, है कि नहीं? एक और देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मोनोहाइड्रेट पढ़े ना अभी, हाँ, तो इसमें एक और होता है टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल मतलब यहाँ पे जिस कार्बन पे OH होगा वो कार्बन टर्शियरी होगा। कैसे पहचानते हैं? C हो गया, ठीक, यहाँ C हो गया, यहाँ C हो गया और यहाँ C हो गया। चाहे इस कार्बन, ध्यान रखिए इस कार्बन को, ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है कि नहीं? एक टर्शियरी कार्बन हो गया, टर्शियरी कार्बन पे OH, टर्शियरी अल्कोहल हो गया। और आप कार्बन की वैलेंसी पूरी करना जानते ही हो, इससे इस कार्बन की 4 वैलेंसी तो हो चुकी है, एक OH के साथ इधर C 4 हो चुकी है, बट इसकी एक हुई है बेटा, ये हो जाएगा CH3, इसका भी तो एक ही हुआ है, देखिए ये CH3 3, इसका 1, यहाँ पे एक 3 जितना बाकी था। यही है टर्शियरी, जिस कार्बन पे OH है, एक इससे कनेक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट है, जुड़ा है कि नहीं? टर्शियरी कार्बन OH, टर्शियरी अल्कोहल, है ना। अब नाम पे आते हैं, कॉमन नेम लेते पहले, हाँ पहले कॉमन नेम लेते हैं। जिस कार्बन पे OH है डायरेक्ट 3 से कनेक्ट, टर्शियरी कार्बन हो गया, तो इसका नाम है टर्ट। कुल कार्बन 4, ब्यूट, टर्शियरी ब्यूट, ब्यूटाइल हो जाएगा, और फिर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम, ठीक है। एक नाम और इसका फेमस है, कॉमन नेम। इसको देखिए ऐसे जो ग्रुप होता है, यहाँ कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं, ऐसे CH3 जिस कार्बन पे तीनों CH3 हैं वो टर्शियरी है कि नहीं? तो टर्शियरी हो गया, ब्यूटाइल ग्रुप इसका नाम है, ठीक है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। इसका एक नाम और फेमस है, नियोब्यूटाइल ग्रुप, इसका एक नाम और फेमस, नियोब्यूटाइल ग्रुप, ये हो जाएगा नियोब्यूटाइल अल्कोहल, नियोब्यूटाइल अल्कोहल। तो आसान, देखिए डाउट है, देखिए अब इसका IUPAC नाम रखना। IUPAC में आप लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन पहचानते हो ना, 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, 3 कार्बन की चेन बन सकती लॉन्गेस्ट, या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 पे साइड चेन है तो 2 मिथाइल, तो 1 2 3 या 1 2 3, 2 पे साइड चेन 2 मिथाइल, कुल कार्बन 3 पैरेंट चेन वाले प्रो, सिंगल बॉन्डेड तो एम, सैचुरेटेड है एम, और 2 पे ऑल तो 2 ऑल। ये इसका IUPAC है, इधर कॉमन नेम पहचान लिया आपने। ये देखा आपने इनका क्लासिफिकेशन। ये तो आप बेटा भी पहचान रहे हैं, नाम पे बहुत नाम को लेकर बहुत परेशान मत होना। अल्कोहल के नेमिंग का लेक्चर अलग सपोर्ट करेंगे, अल्कोहल इनकी नेमिंग का लेक्चर होगा, उसमें फिनॉल होंगे, ईथर्स होंगे, सभी के नेमिंग का लेक्चर आपको अलग सिखाएंगे। अभी केवल बेसिक इनका इंट्रो चल रहा है, ठीक है ना। तो ये देखा आपने अल्कोहल का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वाला पोर्शन। अब इसके बाद मोनोहाइड्रिक का क्या आएगा, डायहाइड्रिक चेक करते हैं। अच्छा लिखते हैं कुछ पहले पहचानिए, जब आप पहचान पाओगे मोनोहाइड्रिक कौन कौन इसमें। हम लिखते हैं अल्कोहल कुछ, आप पहचानिए कौन मोनोहाइड्रिक कौन डायहाइड्रिक, ठीक है। जैसे देखिए इसे पहचानिए कौन सा है, इसे पहचानते कौन सा अल्कोहल है, और ये दिया गया है, इसे पहचानते कौन सा अल्कोहल है।
किस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जिस कार्बन पे आप OH देख रहे हैं यहाँ पर, इसी को OH डायरेक्ट इनसे कनेक्ट है। और ये जानते थे आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने कॉर्नर्स या जहाँ पे कोई समाप्त होती है वहां पे C होता है। ठीक, कार्बन की वैलेंसी आपको बनाना आता ही है। जैसे 1 2 3 हो चुका है, एक वैलेंसी बाकी तो यहाँ पे एक H होगा। इस कार्बन को देखिए, एक यहाँ पे एक यहाँ 2 वैलेंसी हो चुकी है, 2 बार यहाँ CH2 होगा। इसको 1 2 हो चुका है, यहाँ CH2 होगा। ऐसे 1 2 यहाँ CH2 होगा, 1 2 यहाँ पे CH2 होगा। ठीक, अब डिग्री पहचानते हैं। जिस कार्बन पे OH है डायरेक्ट इनसे कनेक्ट है, इससे डायरेक्ट 2 ही कार्बन है ना, इसका मतलब ये अल्कोहल सेकेंडरी है, ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, यहाँ देखते हैं, जिस कार्बन पे OH है ये इस C से कनेक्ट है, इस C से कनेक्ट है, इस C से टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन पे OH टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ देखते हैं, जिस कार्बन पे OH डायरेक्ट एक C से कनेक्ट है, प्राइमरी कार्बन प्राइमरी अल्कोहल। इतने एग्जांपल देख के बच्चे सोचते हैं कि सर इसे कहाँ रखोगे आप तो इसे कहाँ रखा जाए। एक्चुअल में नॉर्मल अल्कोहल है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भाई प्राइमरी सेकेंडरी द्वारा रहा, बट क्या है, इसको भी हम लोग प्राइमरी में करते हैं कंसीडर। ये कार्बन से कनेक्ट है तो C प्राइमरी हो गया, यहाँ पे कोई नहीं कोई प्राइमरी की तरफ कंसीडर करते हैं। सिंपलेस्ट अल्कोहल है फिलहाल, लेकिन अगर बात आपके पास चॉइस ना हो, ऑप्शन प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी कोई देना तो प्राइमरी दे दीजिएगा इसको। ठीक है, ये तो देखा आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के बारे में। ये तीनों कैसे थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक OH वाले थे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसको मिटाते हैं, पहले आगे चेक करते हैं। अच्छा, जो आपने देखा अभी अल्कोहल एक OH वाले थे, तब हो गए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 2 OH होंगे तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। 3 OH होंगे तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, 4 हो टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल एंड सो ऑन। इनको एक साथ मिला के बोलते हैं पॉलीहाइड्रॉक्स या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली का मतलब हो जाए एक्चुअली मेनी, मीन नहीं मेनी। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो 2 और मोर OH, 2 और मोर OH वालों को आप इनाम देंगे। या ऐसे भी लिखा हो सकता है मोर देन 1, एक से ज्यादा OH वालों को आप बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। या 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, और क्या, जब एक वाला हो चुका है मोनोहाइड्रिक तो 2 या 2 से अधिक वाले इसमें आ जाएंगे। अगर 2 OH होंगे तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे इसे फेमस है डाइहाइड्रिक में CH दिया गया है, CH2OH, और ये दिया गया आपको CH2OH। डाइहाइड्रिक बड़ा फेमस है नाम, बहुत फेमस है नाम, हम जानते हैं। 2 कार्बन के 2 कार्बन यहाँ पे हैं, ये हो गया H, और दोनों कनेक्ट सिंगल बॉन्ड से तो एन होता है। अलग करते हैं हम, 2 कार्बन हो गया बेटा H प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए आप लिखते हो N प्लस OH होता, और 2 OH डाई, और एक 1 पे 2 पे है, एक 1 और एक 2 पे है, तो 1, 2 डाई ऑल। अब यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे इसकी बिगिनिंग कॉन्सोनेंट से, अब तक O से होती थी ऑल केवल, तो इस E को ड्रॉप करते थे आप। यहाँ कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट से ओपनिंग है, तो आप E को ड्रॉप नहीं करोगे, ये हो जाएगा एथेन 1 2 डाई ऑल, सॉरी 1 2 डाई ऑल, डाई ऑल है। आसान है। हाँ, इसका एक और फेमस है, तो IPAC हो गया। एक इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। एक्चुअल में अल्कोहल का टेस्ट होता है कड़वा। कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट 2 OH होने पे H बॉन्डिंग का परसेंटेज बढ़ जाता है, इसमें कुछ स्वीटनेस आ जाती है, स्वीटनेस। तो स्वीटनेस, मीठापन को बोलते हैं ग्लाइकस, तो थोड़ा स्वीटनेस आ गई, इसका नाम है ग्लाइकॉल। और इथिलीन कहां से आ गया? एक्चुअल में जब इसमें OH नहीं होता तो आप इसको लिखते हैं ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2,
इथिलीन हो गया। इथिलीन एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, 2 नीचे 2 H के साथ 4 हो गई इथिलीन। अब इसमें से एक H निकालोगे आप तो वैलेंसी फ्री होगी यहाँ पे OH, तो इथिलीन से बना तो नाम इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। और अगल बगल OH होगा तो एक नाम और दे सकते हैं, यह विसिनल डाइऑल भी होता है, विसिनल डाइऑल। एक ही पे होता है जेमिनल डाइऑल हो जाता है, स्टेबल नहीं होगा, बट आगे देखते हैं। ये है विसिनल डाइऑल, जब अगल बगल होगा तो विसिनल डाइऑल। पूरा नाम बोला है विसिनल डाइऑल, ठीक है। और आगे कभी ऐसा देखिएगा आप लोग, अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ऐसे आते हैं, मान लीजिए एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, ऐसे आगे ऐसे रहे, एक ही कार्बन 2 OH लगाते हैं, ये होंगे हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ये क्या करेंगे इसको आगे डिस्कस करते हैं। हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक। एक कहलाते क्या है, जेमिनल डाइऑल, जेमिनल डाइऑल या फिर जेम डाइऑल होता है। ये हाईली अनस्टेबल होंगे, डिस्कस करते हैं रीजन क्या है, प्रॉपर्टी में यहाँ पे बस इतना है इसके बारे में, ठीक। तो ये हो गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसी का एग्जांपल है, ठीक है। ग्लाइक कहां से, ग्लाइकस मतलब मीठा, स्वीटनेस, मीठापन था तो नाम ग्लाइकॉल हो गया, ठीक। अब ऐसे ही एक और फेमस बहुत ज्यादा यहाँ पर 3 OH वाला, जैसे कि यहाँ पर OH हो एक C और एक और OH, एक C और एक और OH। आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4 4 ना, इस कार्बन से 1 और 2 बॉन्ड बन चुका है, अब इस पे 2 वैलेंसी बची है तो ये हो जाएगा CH2, 1 2 3 हो चुका है, 1 2 3 यहाँ पे एक H, ये CH हो जाएगा, 1 2 2 बचा फिर CH2 हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला 3 OH वाला ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, नाम क्या आते हैं 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रो, क्या हो गया प्रो, और ठीक है प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और 1 पे 2 पे 3, 1 है 2 है 3, ट्राई आ 3 OH है। इसका एक नाम और बहुत फेमस है, ग्लिसरॉल, बहुत फेमस है ग्लिसरॉल, ठीक। ये देखा आपने पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के कुछ एग्जांपल्स, आसान है, विदाउट है, नहीं डाउट है। तो आइए एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी अल्कोहल के क्लासिफिकेशन को बेहतरीन तरीके से सीख लेते हैं। आगे बढ़ा जा, बिल्कुल बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे सर, तो हम भी काम हार मान रहे बच्चे, आपके लिए तो पूरा कैसे। अब यहाँ पे एक नाम और आपको सुनने को मिलेगा, विसिनल, सॉरी एक अल्कोहल और मिलेगा आपको, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। या हो सकता है लिखा रहे एलिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल ऐसे लिखा हो सकता है, तो एक तो समझना होगा क्या होता है, नाम कहां से आया है, ठीक। जानना चाहेंगे आप, बिल्कुल जानना चाहेंगे सर। देखिए ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, अब देखिए ऐसे दिया गया है, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अभी आप पढ़ोगे आप, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो तो, फिर अभी आगे बढ़ते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, यही कहलाता है एलिल कार्बन, यही कहलाता है एलिल कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन ये है बेटा, देखो यहाँ पे, इसी से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये होता है एलिल कार्बन, ठीक। अब इस पे से एक H निकाल दिया जाए, इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और आगे आ जाएगा CH2, इसे आप नाम देते हैं एलाइल ग्रुप, ये होता है एलाइल ग्रुप, ठीक है। ये वाला कितना अच्छा है। अब इसी कार्बन पे, इसी जो वैलेंसी फ्री है, इसी पे अगर OH आ जाए, ये हो जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, यही है एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, या एलिल अल्कोहल, यही है एलाइलिक अल्कोहल। अब पहचान जाओगे, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, इसकी वैलेंसी फ्री है तो एलाइलिक ग्रुप या एलाइल ग्रुप, और उसको OH आ गया तो एलाइलिक अल्कोहल।
इतना आसान बताइए, कोई डाउट है? तो ऐसे कहीं पर भी देखिए हम अब 2 अल्कोहल लिखते हैं, जरा पहचानिए इसमें कौन एनालिक है। सिर्फ कार्बन का बॉन्ड दिया गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक में OH यहाँ दिया गया है। ये बेंजीन नहीं बेटा, बेंजीन में सभी पे अल्टरनेट पे होता है, 6 मेंबर्ड है बट बेंजीन नहीं, बेंजीन पे 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक, ये कौन देते हैं और बड़ा करते हैं, जूम करते हैं, मान लो से दिया गया है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे OH। इन दोनों पहचानिए कौन इसमें एलाइलिक है, एलाइलिक अल्कोहल। तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ लिखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन है। इसी से अटैच्ड कार्बन एनालिक कार्बन, ये वाला हो गया एनालिक कार्बन, इसका एनालिक ये वाला कार्बन है, एनालिक पे OH, तो ये है एनालिक अल्कोहल। यहाँ पे आते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन, इसका एनालिक ये होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन इसका एनालिक ये होगा, इस पर तो एक्शन इस दूर है, ये एनालिक अल्कोहल नहीं है। ठीक, पहचान हो गया? कितना आसान, देखिए, विदाउट आगे बढ़े। देखिए उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, तो छाप लो, छाप लिए। अब एक और नाम थोड़ा सा मैच करता हुआ, जैसे आपको मिल जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल, ओ बेंजील अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, या इसको आप नाम देंगे बेंजील अल्कोहल। बोलो ठीक है, ठीक है। अब ये नाम कैसे आएगा? देखो बेटे ध्यान से, जैसे ये दी गई आपको बेंजीन रिंग, अभी 6 मेंबर रिंग बनाते, पहले 6 मेंबर रिंग हो गई, अल्टरनेट पाई बॉन्ड डाले, कहीं से शुरू बताओ, आप यहाँ शुरू किए, एक छोड़ के यहाँ हो जाएगा, एक छोड़ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे कहीं पर भी सभी कार्बन हाइड्रोजन, मान यहाँ पे ये हो गया CH2, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन का ये कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड कार्बन ये होता है एनालिक कार्बन, एनालिक कार्बन। और बेंजीन के बगल वाला है बेंजीन, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा कार्बन एनालिक कार्बन, ये बेंजीन में है, इसे आप बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, किसको? इसको। और अब जो बेंजाइलिक कार्बन है तो बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, अब इसको पूरे क्या बोलेंगे? आप बोल देंगे कि कार्बन बेटा बेंजाइलिक। ठीक है, अब ये हो गया बेंजील ग्रुप, क्या हो गया? बेंजील ग्रुप। अब इस पे अगर OH आता है, इस पे अगर OH आता है, ये हो जाएगा, जो आप अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड देख रहे हैं ना, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये हो जाएगा CH2 और ये OH, ये है बच्चे बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। ऐसे खास बात समझ आई कुछ? जितने देखे आपने सभी, जहां OH सब पे sp3 हाइब्रिडाइज है सभी, ये हो गया बेंजाइल, तो बेंजील अल्कोहल। हाँ, फिनॉल नहीं बेटा, फिनॉल कहानी बहुत अलग होती है इससे। अगर फिनॉल जब आगे पढ़ेंगे तो जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जब डायरेक्ट इसके किसी कार्बन को OH हो, जैसे यहाँ वो चाहे यहाँ पे होता चाहे कहीं भी होता, तो ये फिनॉल होता। अभी तो फिनॉल में पढ़े नहीं, जब डायरेक्ट इस पे आएगा तो फिनॉल होगा। ठीक है, हाँ, अभी फिनॉल नहीं है, अल्कोहल है, अल्कोहल है। ठीक, एक और देखते हैं, उठा दें, उठा दीजिए सर, खुद से बोलना पड़ता है, जब आपको नहीं बोलो क्या करें बताओ। अब एक है लास्ट में, अल्कोहल के लास्ट में, इनके इंट्रो के लास्ट में, इनका इंट्रो है बच्चे, हम बोलेंगे हाँ विनाइल अल्कोहल। अरे वाह सर, विनाइल अल्कोहल, या इसको विनाइलिक अल्कोहल भी कुछ बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल। अल्कोहल देखते ही मन प्रसन्न ज्यादा करता है। हाँ, CH2, CH2 एक्चुअल में डबल बॉन्डेड कार्बन, इसको बोलो चाहे इसको बोलो, डबल बॉन्ड दोनों नहीं। डबल बॉन्डेड कार्बन को बोलते हैं हम लोग क्या? विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चे? विनाइलिक कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन स्टार बना दो कैसे? डबल बॉन्डेड कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। ठीक है, इसमें से एक H निकाल दिया जाए इस पे से, विनाइलिक कार्बन से। ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन को आप बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, या कुछ बोल सकते हैं क्या? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बड़े भूल गए क्या यार? देखो CH2 दिया, C गिनते हो ना, सिग्मा प्लस लोन पेयर, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक तीसरा सिग्मा, एक पाई यहाँ पे है। सिग्मा प्लस लोन पेयर जब करते हो 4 तो आता है sp3, याद है?
1 S 3 4 हो गया, 3 आता है तो sp2, 2 आता है तो sp लिखते थे ना। आगे देखते हैं इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। यानी कार्बन अगर इसकी वैलेंसी हो जाए फ्री CH2 डबल बॉन्ड CH, इसकी वैलेंसी फ्री, ए हो जाएगा विनाइल ग्रुप, ए हो गया विनाइल ग्रुप, ठीक है। और विनाइल कार्बन पे OH अगर आ जाए, OH आ जा, ये हो जाएगा CH2 CHOH, ये है बच्चे विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। ये तो कॉमन नेम है इसका। ऐसी कितने कार्बन है? 2 ही कार्बन तो है, 2 है ना, हाँ। तो H डबल बॉन्ड टू इन बोलते हैं, इन और इथेनॉल इथेनॉल है कि नहीं? हाँ, एक खास बात ये भूल ही रहते तो, ये होता है बेटा हाईली अनस्टेबल। कुछ याद आ रहा कि जैसे दिखाई देगा ना वाला, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। इसी में तो होगा कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन। क्या होगा? कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन। अभी स्टार्ट किया गया है इसको, इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तो बेसिक इंट्रो हुआ है। ये हाईली इंस्टेबिलिटीज नहीं करता है, इसमें टॉटोमराइजेशन होता है पर ये बन जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। इसे आगे देखते हैं, ठीक। फिलहाल ये देखा आपने अल्कोहल का बेसिक परिचय, इंट्रोडक्शन किया, ठीक है। इसके बाद वाले पढ़ने के फिनॉल के परिचय, फिनॉल का इंट्रोडक्शन, फिर उसी के साथ ईथर का इंट्रोडक्शन कर देंगे, ठीक। और फिर अल्कोहल का दोबारा आएंगे तो अल्कोहल के हम लोग नेमिंग पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, और उसमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है। उसके बाद फिर आएंगे लोग इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शंस पे। मजा आ जाएगा पढ़ने में, जम के पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।